हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक नॉवल का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस नॉवल की, ये जो नॉवल है ना, ये थोड़ी सी मतलब ये कह लो कि अटपटी सी है। ठीक है, अब वो अटपटी क्यों है, क्या चीज़ें हैं, वो जाने के लिए तो आप लोगों को ना इस पूरी वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, तभी आप लोग को चीज़ें जो हैं वो समझ में आएंगी। ठीक है, तो फिलहाल मैं आप लोगों के साथ इसके डिटेल जो है ना वो शेयर कर देती हूँ। बाकी लिंक्स वगैरह जो भी होंगे वो मिल जाएंगे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो ये जो स्टोरी है उसका नाम है ये दिल लगी। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है शीतल विश्वकर्मा। इसकी जो रेटिंग है वो 4.8 और इसके जो चैप्टर्स है वो है 43। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा मैंने इसे पिक कहाँ से किया था, लेकिन हाँ जो भी है, और ऑलमोस्ट मैंने इसके सारे चैप्टर्स जो हैं वो पढ़ लिए हैं। और मेन कैरेक्टर्स की बात की जाए तो उनका नाम है पायल और सिद्धांत सिंघानिया। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन पर आ जाते हैं ताकि आप लोगों को स्टोरी क्या है वो समझ आ जाए। पायल एक मासूम और जिंदा दिल लड़की, वहीं दूसरी तरफ है हमारा हीरो सिद्धांत सिंघानिया, जिसके दुश्मन हैं हज़ार, जिसे अपने काम और अपने प्यार से है लगाव, पर अगर कोई उसके परिवार और उसके ईगो को ठेस पहुंचाता है तो वो हो जाता है खूंखार। वाह भाई वाह, क्या मतलब लाइनें सेट करी हैं। एक बार पायल अनजाने में पहुंचा देती है सिद्धांत के ईगो को ठेस, जिसके बाद सिद्धांत देता है उसे भयानक सज़ा। वो उसे शादी के मंडप से उठा लेता है और बीच सड़क पर छोड़ देता है। 3 साल बाद फिर होता है उनका आमना सामना। क्या पायल माफ़ करेगी सिद्धांत को? तो देखो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, बट मैं आप लोग को सिंपली बताती हूँ। जैसा कि बताया गया है कि वो उनके ईगो को हर्ट कर देती हैं, बट देखा जाए तो वो एक ईगो को हर्ट करना नहीं था। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि ये जो हमारे हीरो होते हैं ये बहुत क्रूअल नेचर के, ठीक है, कोल्ड हार्टेड और सीरियस रहने वाले, ठीक है, और इन्हें लड़कियों से नफरत होती है। सेम चीज़ यहाँ पर भी आप लोग कह सकते हैं कि हाँ है। लेकिन यहाँ क्या है कि इनकी फैमिली जो है ना वो बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक है। अब वो किस वजह से, इनके घर में क्या है, पहले थोड़ा मैं घर वालों की बात कर लूँ, है ना, कि इनके घर में क्या है कि हमारे जो हीरो हैं वो अपनी मॉम की बात मानते हैं। उनकी मॉम ने बोला बेटा ऐसे, तो वैसे ही उन्होंने बोला चांद निकल गया तो चाहे सूरज निकल रहा हो वो चांद ही मानेंगे, समझ गए, वैसा वाला सीन है। अब उनकी मॉम जो है वो उनको अपनी उंगलियों पर नचाना क्यों चाहती हैं, उसके रीज़न मुझे नहीं पता है। ठीक है, वो उनका पर्सनल मैटर है, हम क्यों बीच में इन्वॉल्व हो, है ना। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन की बात की जाए तो देखो, उनके मॉम डैड जो हैं वो बहुत मतलब ये कह लो कि अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। फैमिली भी अच्छी है, पॉलिटिक्स में भी कनेक्शन है, बिजनेस भी है, सब कुछ अच्छा है। हमारे हीरो का बिजनेस वाला फील्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोग को ना इसमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर इनके फ्रेंड्स हैं, भाई हैं, ठीक है, ऐसा मतलब भरा पूरा परिवार टाइप्स आप लोग को भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। और सेम चीज़ हमारी हीरोइन के साथ है कि वो जो है उनके साथ उनकी बुआ की सॉरी हाँ बुआ या फिर पता नहीं मामा की बेटी जो है वो रहती है, ऐसा वाला सीन है। तो ऐसी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं कि क्या होता है कि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और जो पायल है वो सिद्धांत को गलती से कुछ सुना देती है, लेकिन बाद में जब वो चीज़ें क्लियर होती हैं तो वो उनसे माफ़ी मांगती है। लेकिन क्या होता है कि वो पहली नज़र के प्यार में विश्वास रखती हैं और सेम चीज़ उनके साथ हो जाता है कि वो पहली नज़र में हमारे हीरो को जो है वो पसंद करने लग जाती हैं। तो देखो, ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी, उन्होंने ये चीज़ सिद्धांत को भी बोल दी, लेकिन सिद्धांत को तो ऐसे लगा कि पहले जो इसने मेरे को बातें बोली हैं मेरे को बदला लेना है उन सब चीज़ों का। तो वो एक होता है ना कि ट्रैप भी क्या ही कहना, लेकिन हाँ ये कह लो कि उन्होंने सोचा कि चलो ठीक है हम डेट कर लेते हैं। बीच में बहुत कुछ हुआ, वो सब आप खुद पढ़ लेना, लेकिन मैं कुछ मेन पॉइंट्स पे आ रही हूँ। ठीक है, तो क्या है कि उन्होंने उनको बोला कि ठीक है हम डेट करते हैं, अगर मुझे लगा कि मुझे तुमसे प्यार हो गया तो डेफिनेटली आगे जो है हम इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में वो एक लड़की के साथ ऑलरेडी डेट कर रहे थे, जो कि उनकी मॉम ने उनके लिए चूज़ की है शादी के लिए। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने पायल को नहीं बताई, ना ही अपने फ्रेंड्स और ना ही अपने भाई को बताई। ठीक है, तो एक तरीके से देखा जाए तो उन्होंने दो लोगों की फीलिंग्स को हर्ट किया। चाहे मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो उसकी फीलिंग्स को हर्ट किया गया। और पायल की बात की जाए तो पायल को इस तरीके का दिखाया गया है कि बचपन से जो है उनके अंदर थोड़ा बचपना, ठीक है, और ऐसा बताया गया है कि उनका दिल जो है वो कमज़ोर है, वो मेडिसिन भी लेती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है वो दिखाई गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बिल्कुल ऐसी है कि वो कुछ नहीं कर सकती। नहीं, वो अपने फादर की भी हेल्प करती हैं पढ़ाई के साथ साथ बिजनेस में, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं, लेकिन पायल जो है वो उनसे इतना ज़्यादा प्यार करती है हमारे हीरो से, और हमारे हीरो जो है वो एक दिन बोल देते हैं लेट्स ब्रेकअप। समझ गए आप लोग। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट थी, बहुत बहुत ज़्यादा। और हमारे हीरो ने ये कहीं पर भी एहसास नहीं दिलाया, जैसा कि बाद में वो बोलते हैं कि मेरे पास कुछ पर्सनल रीजंस थे जिसकी वजह से जो है मैंने उसको मना किया या फिर खुद से दूर रखा। ठीक है, तुम एक ऐसी पोजीशन पर स्टैंड करते हो जहाँ पर तुम्हारे पास पावर, पैसा, सब कुछ है।
ठीक है। मैं जैसा कि हर बार बोलती हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हारी मॉम ने ये बोला, उनको जो भी है ये चीज़ें मैं फिर भी बता देती हूँ आगे चल के। कुछ शादी वाला सीन होता है, ये इसके घर मतलब हमारे हीरोइन के घर वाले किसी और को पसंद करते हैं और हमारे हीरो के घर वाले जैसे मैंने बताया वो किसी और को डेट करे तो उनसे शादी होती है। लेकिन क्या होता है कि शादी नहीं होती किसी की भी, देखा जाए इन दोनों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। इन दोनों की शादी नहीं होती किसी से भी। और हमारे हीरो जो है उन्होंने अपनी मॉम को बोला था मैं किसी और को पसंद करता हूँ। उनकी मॉम ने उनको बोला कि तुम उसको भूल जाओ, और अगर तुम नहीं ऐसा करते हो तो मैं अपनी जो पावर का इस्तेमाल करके उस लड़की को जो है वो जान से मार दूँगी, ठीक है। तो एक बात बताओ, तुमसे बड़ी पावर हो गई तुम्हारी मम्मी की, कैसे? तुम नहीं हो क्या डेविल? तुम्हारी मॉम जो है वो डेविल है? कौन है वो? ठीक है। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई यार। मोस्टली क्या होता है, हमारे हीरो जो है ना वो बहुत पावरफुल होते हैं, दे आर लाइक कि वो स्टैंड ले सकते हैं बहुत अच्छे से अपनी फैमिली के आगे, वो बहुत अच्छे से स्टैंड लेते हैं हमारी हीरोइन को लेके, और यहाँ तक कि अगेंस्ट भी होते हैं, ठीक है। मतलब समझ रहे हो आप लोग, सॉरी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो यहाँ पर वो चीज़ नहीं थी, वो एक इस टाइम पे वो उनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए, ना स्टैंड ले पाए। तो मेरे हिसाब से मैं बोलती हूँ कि वो कहते नहीं है कि वो पास नहीं हो पाए एक टेस्ट में, ये कह लो आप लोग, ठीक है। बट मैं कुछ और कहना चाह रही हूँ लेकिन मेरे दिमाग में वर्ड्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, आप लोग समझ गए कि वो अभी नहीं ले पाए, वो आगे कल को कैसे लेंगे। ये चीज़ें बहुत जो है ना वो दूर की सोचने वाली है। तो इस हिसाब से मुझे थोड़ा अटपटा लगा, बल्कि बहुत ज़्यादा अटपटा लगा। हमारी हीरोइन जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो गई, क्योंकि वो जिस लड़के से जिनकी शादी होने वाली थी वो भी चीट ही कर रहा था बेसिकली, उनको पैसे से मतलब था और कुछ नहीं। तो वो जो है अपना घर छोड़ के चली जाती हैं, ठीक है। अब आता है 3 साल का लीव। हमारे हीरो जो हैं वो अंदर ही अंदर टूट चुके हैं, क्यों मैं उसे जो है बचा नहीं पाया, मतलब बचा नहीं पाया इन द सेंस कि मैं उससे अपने प्यार का इजहार भी नहीं कर पाया, और उसको मैंने कितना हर्ट किया। अब उनको वो चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं, लेकिन अब इन सब चीज़ों का क्या मतलब है, समझ रहे हो आप लोग? तो मुझे पता है कहीं ना कहीं स्टोरी को पढ़ते टाइम की स्टोरी की याद आई। आप लोग को याद है कुकू एफएम की एक स्टोरी है जिसका नाम है जी ले ज़रा। मेरी पर्सनल फेवरेट कुकू एफएम की स्टोरी है जो कि कंप्लीट हो चुकी है, और उसमें सेम चीज़, उसमें सिद्धांत नाम का लड़का था जिसने वही चीज़ क्या नाम था उसका, राशि, मे बी हमारी हीरोइन जो थी उसमें राशि नाम था उनका, उनके लिए उन्होंने कभी स्टैंड नहीं लिया था, ठीक है। मुझे वो याद आया कि यार क्यों 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 नहीं ले पाए वो स्टैंड, वो चीज़ जो थी ना वो मुझे खटक गई। और जब वो 3 साल का गैप आया मैंने स्टोरी को पढ़ना छोड़ दिया, क्योंकि आप लोग को एक सबसे बड़ा रीज़न तो पता ही है कि जब ये लीप्स या फिर गैप्स आ जाते हैं, या फिर ये कह लो कि ओवर इमोशनल चीज़ें हो जाती है, तो मैं स्टोरी को छोड़ देती हूँ। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। मेरे लिए सबसे बड़ा एक पॉइंट था, मैं 3 साल को अवॉइड कर देती, मैं लीप को अवॉइड कर देती, लेकिन ये जो एक स्टैंड लेने वाली चीज़ है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको मैं रियलिटी बेसिस पे भी, स्टोरी बेसिस पे भी देखूँ तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ है ना, ये एक पॉजिटिव मैसेज नहीं दे रही है। डजेंट मैटर कि वहाँ पर तुम्हारा पार्टनर खड़ा है, फैमिली का कोई मेम्बर खड़ा है, लेकिन अगर तुम सही का साथ नहीं दे सकते तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो वही चीज़ है, अगर तुम राइट का स्टैंड ले पाओ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ उसका कोई पॉजिटिव मैसेज मेरे हिसाब से नहीं जा रहा होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ हो गई एंड मेरी तरफ से, ठीक है। मतलब इससे ज़्यादा मैं स्टोरी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी और एक्सप्लेन भी नहीं करूँगी। आई होप मेरी फीलिंग्स को कि या फिर मैंने क्या सोचा वो आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब इच्छा आप लोगों की है, लेकिन हाँ इमोशनल लोगों के लिए मैं बोलूँगी बिल्कुल नहीं है ये स्टोरी, मत पढ़ना अगर आप लोग इमोशनल हो मेरी तरह, ठीक है। बहुत बार रोना भी पड़ेगा, इतना ज़्यादा मतलब वो इतने एफर्ट्स डालती हैं, वो चीज़ देख के ना दिल ऐसे करता है कि बस क्यों इस इंसान के लिए उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले। मुझे ये चीज़ जायज़ नहीं लगी। और ठीक है हमारी राइटर ने कुछ सोचा होगा, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है ये। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है स्टोरी को अगर पढ़ा है तो मेरे साथ कमेंट करके शेयर कर देना। बाकी इमोशनल लोगों को तो मैं रिकमेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन हाँ अगर जो कोई भी पढ़ेगा इमेजिनेशन तक रखना है, कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लिंक्स वगैरह जो भी होंगे मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाकर जो है आप लोग इस स्टोरी को पढ़ सकते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग मेरी बातों को समझ पाए होंगे और आप लोग को ये रिव्यू जो है स्टोरी का वो पसंद आया होगा। और टैग्स की बात की जाए तो ज़्यादातर इमोशनल, टॉर्चर, ट्रॉमा और फैमिली ड्रामा, बिजनेस फील्ड, रॉयल लाइफ स्टाइल मैं मेंशन नहीं करूँगी, चाहे पॉलिटिक्स और बिजनेस का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन जब वो पावर तुम्हारे काम की नहीं है तो मेरे को नहीं लगता कि वो कहीं पर भी स्टैंड कर रही है, ठीक है। तो रॉयल लाइफ स्टाइल नहीं होगा इसमें।
और क्या होगा, बस ज़्यादातर ड्रामा ही ड्रामा है, ठीक है। कोई सस्पेंस मिस्ट्री वगैरह नहीं कह सकते हम लोग, ठीक है। तो वो आप लोग देख लेना। हाँ, थोड़ा बहुत एक्शन और वो और तो कुछ नहीं, बस हाँ, और इतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो टैग्स इतने पे ही ख़त्म होते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरे वीडियो स्टोरी को लेकर पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉन बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊँगी। बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।